नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि समाचार। आपके साथ मैं हूं बबीता। सीएम पुष्कर सिंह धामी काशीपुर में बाजपुर रोड स्थित एक होटल में चल रहे बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे। वहीं उत्तराखंड विधानसभा को आदर्श विधानसभा बनाने को लेकर विधानसभा अध्यक्ष लगातार कार्य कर रही है, जिसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि वो अपने कार्यों में किसी भी तरह की ढिलाई न बरतें। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के साथ ही उन्होंने ये आदेश भी जारी किया था, विभिन्न विभागों में संबद्ध विधानसभा के कर्मचारियों की सूची उपलब्ध कराई जाए और जो भी कर्मचारी विधानसभा से अलग अलग अन्य विभागों में तैनात हैं, उन कर्मचारियों की संबद्धता को निरस्त किया गया है और उन्हें मूल तैनाती में वापस बुलाया गया है। मैं यही देखना चाह रही हूँ। मुझे तो ये अंदाज़ा भी नहीं है कि जहाँ ये अटैच्ड है उस दफ्तर को पता भी है कि ये वहाँ अटैच्ड है कि नहीं है। अगर कुछ लोग आप अगर कह रहे हैं घर बैठे हैं तो शायद ना हमें पता है ना जहाँ वो अटैच्ड है उन्हें पता है कि ये अफसर है कहाँ। तो इस चीज़ की इसी कारण से ये हमने अटैचमेंट सारे निरस्त किए और जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ भेजे भी जाएंगे। ऐसा कोई ऐसा निर्णय नहीं है कि एक कोई लाइन खींच दिया मैंने। इट इज़ जस्ट टू सी कि हो क्या रहा है विधानसभा में, लोग कहाँ पर हैं और किस कार्य के लिए अटैच हुए हैं। तो इसी कारण से ये हुआ है एंड रिपोर्ट करें, विधानसभा में सबको रिपोर्ट करनी। मैं यही देखना चाह रही हूँ। तो रितु खंडूड़ी ने कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं, किसी भी तरह की ढिलाई ना बरतने के निर्देश जारी किए हैं। तो आदर्श विधानसभा बनाने को प्रयासरत अध्यक्षा रितु खंडूड़ी लगातार अपने कामों में जुटी हुई है। साथ ही साथ कर्मचारियों को भी उन्होंने निर्देश जारी कर दिए हैं कि किसी भी तरह की ढिलाई न बरती जाए। तो ज्यादा जानकारी के लिए अभय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, क्या है पूरी खबर? हेलो अभय, क्या है पूरी खबर, क्या है तमाम जानकारी आपको इसको लेकर? पिताजी क्या एक बार प्रश्न दोहराएंगे? हेलो। तो देहरादून से एक खबर आ रही है जहां पर आदर्श विधानसभा बनाने के लिए लगातार रितु खंडूड़ी प्रयासरत है। उन्होंने कर्मचारियों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं, कार्यों में ढिलाई ना बरती जाए। उन्होंने साफ तौर पर कर्मचारियों को ये सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए अभय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय, क्या है पूरी खबर? डिफिकल्ट है, ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में विभिन्न विभागों में जो कर्मचारी अटैचमेंट पे चल रहे थे, उसी तर्ज पर विधानसभा के भी जो मूल के जो कर्मचारी थे, जो कई और दूसरे विभागों में अटैचमेंट पे चल रहे हैं और उनकी जो मूल तैनाती है वो विधानसभा में है, विधानसभा से ही उनको सैलरी इशू की जाती है। ऐसे में उन कर्मचारियों का जो अटैचमेंट था, उन सबको अटैचमेंटों को समाप्त करने के आदेश यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से दे दिए गए। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने कहा है कि जो कर्मचारी विधानसभा के हैं वो अपने अपने मूल विभागों में काम यहाँ पर करेंगे, विधानसभा का काम करेंगे, ताकि विधानसभा में जो कार्यों की जो रफ्तार है वो तेज गति से आगे बढ़ सके। रितु खंडूड़ी ने कहा कि अगर सभी कर्मचारी अपने ही विभागों में अपने कामों को करेंगे तो विभाग अच्छी गति से यहाँ पर काम कर पाएगा। जनता की जो समस्या है उन समस्याओं का निराकरण यहाँ पर आसान रूप से हो पाएगा। और विधानसभा के कर्मचारी अगर विधानसभा के विभिन्न विभागों में काम करते हैं तो फिर जो जनहित के जो प्रश्न होते हैं या जो दूसरी जो समस्याएं आती हैं, प्रस्ताव जो आते हैं, उन पर बेहतर तरीके से काम यहाँ पर किया जा सकता है। आने वाले दिनों में जिस प्रकार से देहरादून में ही विधानसभा भवन का नया भवन यहाँ पर बनना है, उसका सचिवालय वहाँ पर बनना है, तो ऐसे में जो विधानसभा के जो काम होंगे वो काम और तेज गति से यहाँ पर करने की जरूरत होगी। तो अबे, विधानसभा के कर्मचारियों की सूची भी मांगी गई है। जी बिल्कुल, पिछले ये कह सकते हैं कि कई सालों से कई ऐसे कर्मचारी यहाँ पर तैनात थे
जिनकी मूल तैनाती विधानसभा थी, लेकिन वो अन्य कार्यालयों में या मुख्यालयों में अटैचमेंट के रूप में वहां पर अपनी सेवाएं दे रहे थे। उन सभी कर्मचारियों की यहाँ पर सूची मांगी गई थी, क्योंकि जब विधानसभा अध्यक्ष, ये कह सकते हैं कि जब प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव हुए थे, बीजेपी पुनः सत्ता में आई थी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ग्रहण करने के बाद सीधे तौर पर अपने जो मुख्यमंत्री का जो कार्यालय था वहां पर जो विभिन्न विभागों के जो कर्मचारी आए काम कर रहे थे, उनका अटैचमेंट वहां पर समाप्त कर दिया गया था। तो उसमें विधानसभा के भी कई ऐसे कर्मचारी थे जो मुख्यमंत्री कार्यालय में अपनी सेवाएं दे रहे थे, यानी अटैचमेंट पर मुख्यमंत्री कार्यालय से हटे थे। उन अटैचमेंटों को जब समाप्त कर दिया गया था तो ऐसे में 2 से 3 माह का समय यहाँ पर व्यतीत हो चुका है और उन कर्मचारियों की तरफ से अपनी वापसी अभी तक विधानसभा में नहीं दर्शाई गई थी। उन कर्मचारियों को लेकर बड़ा सख्त रुख यहाँ पर अपनाया और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने सभी विभागों में, वो चाहे मुख्यमंत्री का सचिवालय हो या मुख्यमंत्री आवास का कार्यालय हो, सभी जगहों से अपने विधानसभा के कर्मचारियों की एक सूची मंगाई है जो अटैचमेंट पर दूसरे विभागों में या दूसरे ऑफिसों में जो तैनात है, उन सबकी सूची मंगाई गई है। क्योंकि अब रितु खंडूरी ने काफी सख्त रुख अपनाया है, क्या इसको लेकर उनको शिकायतें मिल रही थी काफी समय से, जिसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया है, ये निर्देश जारी किए हैं? जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि लगातार शिकायतें भी मिल रही थी, लेकिन जो सबसे बड़ी जो यहाँ पर समस्या थी या जो सबसे बड़ी जो शिकायत यहाँ पर मिली थी वो ये थी कि मुख्यमंत्री कार्यालय से जिन कर्मचारियों का अटैचमेंट खत्म हो गया था, उन कर्मचारियों की तरफ से अभी तक अपनी वापसी विधानसभा में नहीं दर्शाई गई थी, जबकि उनका मूल वेतन विधानसभा से ही जारी हो रहा था। वो शिकायतें थी और उन शिकायतों पर बड़ी कार्रवाई विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने यहाँ पर की है। जी रितु खंडूरी ने साथ ही साथ ढिलाई ना देने की भी बात कही है। देखो, ये कह सकते हैं कि कर्मचारियों का जिस प्रकार से रुख यहाँ पर रहा है और जो उनकी जो कार्यशैली जो अब तक रही है, उस कार्यशैली में बदलाव करने की मांग लगातार सूबे की भाजपा सरकार वो यहाँ पर कर रही है। जो मुख्य सेवक है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, वो लगातार कर्मचारियों से यही मांग कर रहे हैं कि वो अपने जो उनकी कार्यशैली है, जो उनकी कार्य करने की पद्धति, उसमें बदलाव लाए। जनहित के काम सबसे पहले प्राथमिकताओं के आधार पर यहाँ पर किया जाए। उसके लिए जरूरी है कि कर्मचारी अधिकारी अपनी कार्यशैली में बदलाव यहाँ पर करें, कोई ढीला कोई ढुलमुल दवाइयां यहाँ पर न अपनाए। तो उन सब चीजों को लेकर सख्त निर्देश यहाँ पर दिए गए, क्योंकि विधानसभा में भी कई ऐसे महत्वपूर्ण कार्य वहाँ पर होते हैं। तो ऐसे में कर्मचारी और अधिकारी अगर ढुलमुल रवैया अपनाते हैं तो फिर उन कार्यों को तो अबे कौन कौन से कर्मचारी है जिन पर सख्त रुख अपनाया गया है, कौन कौन से विभाग के कर्मचारी है? मुख्यतः जो विधानसभा में जो अनुसचिव जो होते हैं, उन अनुसचिवों की तरफ से अटैचमेंट के रूप में मुख्यमंत्री कार्यालय, सचिवालय या फिर जो दूसरे जो बड़े विभाग आप कह सकते हैं मुख्यालय जिनको गए, वहां पर अटैचमेंट के रूप में अपनी सेवाएं देने का काम उनकी तरफ से किया जा रहा था। यानी जिन कर्मचारी और अधिकारियों की अपनी सोर्सेज थी, वो सोर्सेज पे अधिकारी दूसरे विभागों में अटैचमेंट के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे, तो उन सभी अटैचमेंट को खत्म करने का काम किया गया। चलिए अभी आप हमारे साथ बने रहिए, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी, आप हमारे साथ बने रहिए। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के ईडी समन के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं और ईडी ऑफिस के सामने लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष समेत पार्टी के कई बड़े चेहरे इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी के बाद अब ईडी कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी पूछताछ कर रही है। तो कांग्रेस ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार देते हुए देशव्यापी स्तर पर प्रदर्शन कर रही है, जिसको लेकर उत्तराखंड कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता देहरादून स्थित प्रवर्तन निदेशालय का घेराव करते हुए नजर आए। जिस ढंग से लोकतंत्र की आज इस देश में हत्या की जा रही है और स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा है कि विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए, लेकिन जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें ईडी, सीबीआई जैसी संस्थाओं से लेकर जिस ढंग से नेताओं को धमकाया जा रहा है, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी को आज ईडी के सामने आज प्रस्तुत करने को कहा गया, जबकि उस प्रकरण में कोई प्रकरण मामला नहीं है। पूरे देश में गुस्सा है। देश की उस पार्टी जिसका इतिहास देश की आज़ादी के साथ जुड़ा है, आज़ादी के बाद इस देश को खड़ा करने में जिस कांग्रेस ने काम किया है, उस कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष को, उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। ईडी के, सीबीआई के, इनकम टैक्स के, पुलिस के तमाम इन माध्यमों से आवाज़ दबाने की कोशिश हो रही है। सोनिया गांधी गरीबों की आवाज़ है, किसानों की आवाज़ है, नौजवानों की आवाज़ है, बेरोजगारों की आवाज़ है। उनकी आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। अंग्रेज नहीं दबा पाए तो वो क्या दबा पाए। पिछली बार
राहुल गांधी जी से 50 से अधिक घंटों तक पूछताछ हुई और उसका अंजाम कुछ भी नहीं निकला, सिफर है। और मैं समझता हूं कि सोनिया जी के खिलाफ भी जो ये कार्रवाई हो रही है, इस पे भी कार्रवाई करते हुए कुछ भी इसका परिणाम नहीं निकलेगा। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के नेताओं को परेशान करने का, मेंटल हरासमेंट करने का कार्यक्रम चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है। और कांग्रेस के जो नेता है उनको बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अभय, ईडी के समन के बाद जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन भी लगातार जारी है। देखो, उत्तराखंड में भी कांग्रेस का हर कार्यकर्ता इस समय आक्रोशित नजर आ रहा है। जिस प्रकार से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, खासतौर पर कह सकते हैं कि जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है सोनिया गांधी, उनको जिस प्रकार से आज ईडी के सामने पेश करने के लिए कहा गया है, ईडी उनसे पूछताछ वहां पर कर रही है, तो उन सब चीजों का विरोध कांग्रेस का आम कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है। देहरादून में भी ईडी का जो कार्यालय है, उस ईडी के कार्यालय के बाहर कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता जमा हुए। उसमें प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, नेता प्रतिपक्ष शेरपा राजा सहित पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता थे, वो वहां पर विरोध प्रदर्शन करते आए, भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते आए। और सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुट में यहाँ पर एक जो आरोप भाजपा की सरकार पर लगाया, वो द्वेषपूर्ण कार्य करने के आरोप यहाँ पर लगाए और राजनीति में बदले की भावना से जिस प्रकार से कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को परेशान करने का काम करें, तो उस पर ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड कांग्रेस ने आने वाले दिनों में भी इस आंदोलन को और जारी रखने के लिए कहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने साफ तौर पर कहा है कि अगर इसी तरीके से भाजपा सरकार द्वेषभावपूर्ण से काम करती रहेगी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हरेसमेंट करती रहेगी, तो जनता भी उसका जवाब देना जानेगी और आने वाले चुनावों में भाजपा को उन सब चीजों का सबक यहाँ पर मिलेगा। जी अभय, क्योंकि अभी हमने कांग्रेस नेता को भी सुना, उन्होंने कहा कि बेबुनियादी जो आरोप है वो लगाए जा रहे हैं, लगातार जो है हमें हैरेस किया जा रहा है, मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में जिस प्रकार से बीजेपी यहाँ पर काम कर रही है, उसमें भी ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के नेताओं का लगातार आरोप वही है कि यहाँ पर भी बदले की भावनाओं से ही काम करने का काम बीजेपी की सरकार कर रही है। केंद्र में जिस प्रकार से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बीजेपी की सरकार परेशान कर रही है और उसका अंजाम ये कह सकते हैं कि उसके परिणाम कुछ नहीं निकल रहे हैं, तो उन सब चीजों का विरोध कांग्रेस पार्टी यहाँ पर कर रही है और कांग्रेस का कार्यकर्ता एकजुट है। देश भर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी है क्योंकि उनके नेताओं को जिस प्रकार से हरेसमेंट करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। पूर्व में भी ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के जो युवराज है राहुल गांधी, उनको 50 घंटे से ज्यादा पूछताछ करने के लिए ईडी के दफ्तर में बिठाया गया, उनसे पूछताछ की गई, लेकिन उसके भी परिणाम अभी सामने नहीं आ पाए कि तो उस जांच में क्या कुछ सामने निकल कर आया है। ऐसे में सोनिया गांधी से भी ईडी अपनी पूछताछ कर दी, तो सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि बीजेपी की जो सरकार है वो बदले की भावना से यहाँ पर काम कर रही है और कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो इसी बदले की भावना का विरोध यहाँ पर कर रहा है और बीजेपी को सबक सिखाने के लिए ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में अपने इस आंदोलन को और उग्र करता हुआ और तेज करता हुआ नजर आएगा। जी चलिए, अबे आप हमारे साथ बने रहिए, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी। तो खबर देहरादून से है, जहां राजधानी में बड़े फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा किया गया है। आपको बता दें कि देर रात से एसटीएफ की टीमों की कार्रवाई लगातार जारी है। करीब 1 दर्जन लोग अभी तक हिरासत में ले लिए गए हैं। लोगों को फेक कॉल करके ये ठगी का काम करते थे, साथ ही मौके से करोड़ रुपए भी बरामद किए गए हैं। तो एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह ने बताया कि अभी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और अभी भी जारी है और द्वारका स्टोर के निकट न्यू रोड पर बने कॉम्प्लेक्स में ये रेड हुई है। तो देहरादून में ये फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय, फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा किया गया है। बिल्कुल, राजधानी देहरादून में ये कह सकते हैं कि बिल्कुल राजधानी देहरादून का जो पॉश इलाका है, इसी रोड के करीब रोड पर ये एक फर्जी कॉल सेंटर यहाँ पर एसटीएफ ने आज पकड़ा है। इस
फर्जी कॉल सेंटर में जिस प्रकार से काम किया जा रहा था उसकी पुष्टि यहाँ पे की जा रही है। अभी तक जो ये कह सकते हैं कि जो जांच वहां पर हुई है उस जांच में एसटीएफ ने 1,26,00,000 से ज्यादा का कैश वहां पर बरामद कर लिया है। 400 से ज्यादा लैपटॉप और जो कंप्यूटर डेस्कटॉप होते हैं वो वहां पर एसटीएफ के द्वारा कब्जे में लिए गए। 12 लोगों के खिलाफ यहाँ पर मुकदमा दर्ज किया गया है। 6 लोगों को ये कह सकते हैं कि मोस्ट वांटेड की लिस्ट में यहाँ पर एसटीएफ की तरफ से इस पूरे रेड में यहाँ पर डाला गया है और अभी भी पूरी ये कह सकते हैं कि इस रेड के बाद की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर जारी है। तो जो अबे लोग पकड़े गए हैं क्या वो वहीं के लोग हैं या फिर अन्य राज्यों के लोग भी पकड़े गए हैं इसमें? देखिए अभी तक जो यहाँ पर जिन 12 लोगों को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया उसमें फिलहाल अभी स्थानीय लोग ही यहाँ के बताए जा रहे हैं जो मुख्य रूप से पूरे धोखाधड़ी के मामले को यहाँ पर निगरानी करते थे, उसकी पूरी मॉनिटरिंग यहाँ पर करते थे। इसमें कह सकते हैं कि 6 ऐसे लोग यहाँ पर नामजद किए गए जो अभी दूसरे शहरों में और उनके खिलाफ भी यहाँ पर जल्द ही एसटीएफ की तरफ से छापेमारी की जाएगी, उनको भी गिरफ्तार करने का काम किया जाएगा। जी अबे क्योंकि एसएसपी की तरफ से कहा गया है कि कार्रवाई जारी रहेगी कि और भी कॉल सेंटर ऐसे हैं जिन पर जो कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल अभी ये कह सकते हैं कि इस कॉल सेंटर की लगातार शिकायतें यहाँ पर मिल रही थी। पूर्व में भी एसटीएफ की तरफ से इसके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई की गई थी, लेकिन तब पूरे ये कह सकते हैं कि सबूत जो साक्ष्य थे वो एसटीएफ के पास मौजूद नहीं थे। लेकिन आज ये कह सकते हैं कि जो देर रात से कार्रवाई शुरू हुई है इसमें एसटीएफ के पास पुख्ता जानकारी थी धोखाधड़ी के मामलों की, उसके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुए उनकी पूरी तस्दीक यहाँ पर की गई थी और उसके लिंक सीधे इस कह सकते हैं कि फर्जी कॉल सेंटर से यहाँ पर देखने को मिला है। अभी भी ये कह सकते हैं कि वहां पर जो कर्मचारियों को दिखाया गया उनसे पूछताछ वहां पर की जा रही है, वो किस प्रकार से आगे काम करते थे, किस प्रकार से धोखाधड़ी को जो पूरी वारदात होती थी कैसे अंजाम दिया करते थे, उन सब चीजों की वहां पर तफ्तीश की जा रही है। और जो जानकारी अभी तक निकल कर सामने आई है इनका जो पूरा रैकेट है, जो धोखाधड़ी के जो गिरोह के मामले थे, खासतौर पर जो नकली सॉफ्टवेयर बनाकर ये लोग अपनी धोखाधड़ी को अंजाम दिया करते थे, वो यूएस तक यानी अमेरिका तक उसके लिंक यहाँ पर बताए जा रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की है, जिससे एसटीएफ को बड़ी सफलता यहाँ पर मिली है। और अभी भी ये कह सकते हैं कि इस पूरे फर्जी कॉल सेंटर की धोखाधड़ी के जो मामले हैं, जो घटनाक्रम उन्होंने किया है, जो वारदातें उन्होंने की है, उसके परत दर परत खुलासा होना बाकी है। चलिए ठीक है अबे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। वहीं राजाजी टाइगर रिजर्व से होकर ऋषिकेश जा रही एक बस दक्षिण काली मंदिर से थोड़ा आगे अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को चोटें आई हैं। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस के जरिए सभी घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि बस टनकपुर से आ रही थी। घाट का ये पुल नीचे को गुजरे, उधर के लिए गए ऋषिकेश के लिए, तो पहली चढ़ाई पार करके और जब दूसरी चढ़ाई पे गए तो उधर से एक गाड़ी आ रही थी, कार, और एक कार इधर से घुसी बीच में और उसे बचाने के लिए ये कांड हुआ। हमारी गाड़ी में ऐसे थे कोई 30 आदमी। बनना से केदार जाने के लिए आए थे, बस को हमको पता नहीं चला नहीं, गिरने के समय टाइम नहीं पाए थे, कोई से करके गिरा पता नहीं चला। कैसे हुआ ये हादसा और कितने लोग पहले इधर पलटी खाई थी, इसकी इधर पलटी खाई थी। जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, क्या है पूरी जानकारी, कितने लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं? देखिए, एक बस जो टनकपुर से ऋषिकेश की ओर जा रही थी, तो सुबह जिस तरह से कांवड़ यात्रा इस समय चल रही है, तो रूट डाइवर्जन यहाँ पर लागू है, जिसके तहत यहाँ पर जो बस है वो चीला बाईपास से होकर ऋषिकेश जा रही थी। तो वहां पर संकरी रोड होने के कारण और सामने से बस कार आने के कारण जिस तरह से ड्राइवर ने बताया है कि सामने से एक तेज रफ्तार में कार आई, उसको बचाने के प्रयास में ये घटना यहाँ पर घटी है। हालांकि जिस तरह से बताया जा रहा है कि 30 यात्री उस समय बस में सवार थे, लेकिन गनीमत ये रही कि सभी जो खतरे से बाहर हैं और फिलहाल उनका जो उपचार जिला चिकित्सालय हरिद्वार में उनको कराकर उनको छुट्टी दे दी गई है। हालांकि एक अभी यात्री को यहाँ पर एडमिट यहाँ पर किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए विकास।
वहीं चमोली में मौसम साफ होते ही हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू कर दी गई है। आज 21 जुलाई से हेमकुंड साहिब के दर्शनों के लिए गोविंद घाट से 535 तीर्थयात्री घाघरिया के लिए रवाना हुए हैं, जबकि घाघरिया से 450 तीर्थयात्री हेमकुंड साहिब के लिए रवाना हुए हैं। तो गोविंद घाट गुरुद्वारा प्रबंधक सरदार सेवा सिंह ने बताया कि हेमकुंड साहिब मार्ग सुचारू कर दिया गया है और यात्रियों में खासा उत्साह भी देखा जा रहा है। गुरुवार 20 जुलाई को बादल फटने के कारण संपर्क मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसे अब पार्क प्रशासन ने दुरुस्त करने का काम शुरू कर दिया है। तो वहीं पार्क प्रशासन की एक रैकी टीम आज सुबह 5 बजे फूलों की घाटी के अंदर गई है, जो वहां पर स्थिति का पता करेगी कि घाटी को कहां-कहां से नुकसान हुआ है। तो अब हेमकुंड साहिब की दोबारा से यात्रा शुरू कर दी गई है। बादल फटने की वजह से इस यात्रा पर रोक लगा दिया गया था, लेकिन अब इसे दोबारा से सुचारू कर दिया गया है। गोविंद घाट से 535 यात्री हेमकुंड साहिब के लिए रवाना हुए हैं। तो चमोली से ये खबर है, जहां पर मौसम साफ होते ही हेमकुंड साहिब की यात्रा भी शुरू हो गई है। गोविंद घाट से 535 यात्री रवाना हुए हैं। कल बादल फटने से इस यात्रा पर रोक लग गई थी, लेकिन अब इसे दोबारा से सुचारू कर दिया गया है। तो ज्यादा जानकारी के लिए सोनू उनियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोनू, दोबारा से हेमकुंड साहिब यात्रा जो है शुरू कर दी गई है। तो चमोली में मौसम साफ होते ही हेमकुंड यात्रा को शुरू कर दिया गया है। गोविंद घाट से 535 यात्री इस यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं। कल बादल फटने की वजह से इस यात्रा पर रोक लगा दी गई थी। तो ज्यादा जानकारी के लिए सोनू हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोनू, क्या है पूरी खबर? जिस तरह से देर रात मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार जो बारिश आज मौसम रेड अलर्ट बताया गया था, और जो यात्रा थी चारधाम यात्रा, और उसको लेकर जो प्रशासन है उन्होंने पहले से अलर्ट जारी किया था। और हेमकुंड साहिब की बात की जाए तो कल वहां पर जो फूलों की घाटी है वहां पर बादल फटने की कोई सूचना थी, जिसके बाद जो प्रशासन है उन्होंने जो यात्रा है उसको रोक दिया था। हालांकि आज सुबह से मौसम साफ होने की वजह से जो आने वाले हेमकुंड साहिब जाने वाले श्रद्धालु हैं उनके लिए फिर से जो यात्रा सुचारू कर दी गई है। जी सोनू, कल बादल फटा और यात्रा रोक दी गई थी, लेकिन यात्रियों का जो उत्साह है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। 535 लोग फिर से यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से जो मौसम विभाग की जानकारी थी कि आज भारी बारिश की संभावना थी, रेड अलर्ट था, हालांकि उसको देखते हुए जो प्रशासन थे अलर्ट मोड पर दिखाई दिया। उन्होंने यात्रा को बिल्कुल कल के लिए स्थगित कर दिया था। हालांकि आज मौसम साफ, जिस वजह से जो यात्री हैं उनके उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। बिल्कुल, कल जो बादल फटा था उसकी वजह से यात्रा रुक गई थी और आज फिर से इसे सुचारू कर दिया गया है और उत्साह भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सोनू इन तमाम जानकारी के लिए आपका। वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भाजपा की तिरंगा यात्रा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। करण माहरा ने कहा कि ये कांग्रेस की सफलता है कि भाजपा अब तिरंगा यात्रा निकाल रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ये वही बीजेपी है जो आजादी के बाद भी अपने पार्टी कार्यालयों में तिरंगा नहीं लहराती थी, लेकिन आज कांग्रेस की नीतियों को अपनाने का काम कर रही है और तिरंगा यात्रा निकाल रही है। हम इस बात को जीतने में कामयाब रहे। आज़ादी से पहले से कांग्रेस तो हमेशा तिरंगे को मान देती रही। तिरंगे का गठन करना, तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में प्रतिष्ठित करना कांग्रेस ने काम किया। जिस पार्टी और संगठन ने 1965 तक अपने मुख्यालय में देश का झंडा लगाया ही नहीं, जो तिरंगे का हमेशा विरोध करते रहे, जिसका लिटरेचर में भी जिक्र है, वो आज तिरंगे यात्रा निकाल रहे हैं, घर घर तिरंगा लगाने की बात करें। कांग्रेस की इससे बड़ी विजय क्या हो सकती है?
इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।